और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी वैसा प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाए, समय के लिए इस्तेमाल किया जाए, मतलब कहीं समय रिलेटिव वर्ड्स आ गए तो उसके साथ हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं, मतलब समय के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपोजिशन देख लेते हैं। तो जैसे होता है एट, ऑन, इन, एट, ऑन और इन, ये प्रीपोजिशन है हमारे समय के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? समय के लिए, एट, ऑन और इन। तो सबसे पहले देखते हैं, ध्यान समझ लो। देखो हमारे पास एक कैलेंडर है और ये क्या घड़ी है, घड़ी है ना, हमारे पास एक कैलेंडर और घड़ी, इसमें दिख रहा है अपना फेस, कैलेंडर और एक घड़ी, और ये ही दोनों चीजें जिससे हम लोग को समय रिलेटिव वर्ड्स मिलते हैं, एक कैलेंडर और दूसरी क्या, घड़ी। अब देखो कैलेंडर में कौन कौन सी चीजें मिलती है हमको। कैलेंडर में हमको क्या मिलता है? डेट मिलता है, डे मिलता है, मंथ मिलता है, ईयर मिलता है ना। इतनी सारी चीजें मिलती है ना कैलेंडर में। डेट मिलेगा, डे मिलेगा, मंथ मिलेगा और ईयर मिलेगा। क्लॉक में आ जाओ, क्लॉक में हम लोग को क्या क्या मिलता है? क्लॉक में क्या मिलता है हम लोग को? सेकेंड मिलता है, मिनट मिलता है, और क्या मिलता है? घंटा यानी आवर मिलता है। अब देखो समय रिलेटिव वर्ड्स यही है, एक क्लॉक में मिलेंगे और एक किसमें मिलेंगे? कैलेंडर में मिलेंगे। क्लॉक और कैलेंडर, याद रखना है कि कैलेंडर में क्या मिलते हैं? डेट, डे, मंथ और ईयर, और क्लॉक में क्या मिलेंगे? सेकेंड, मिनट और। अब ये थोड़ी है कि घड़ी में मिलने लगा आवर, अरे बाप रे, अभी 2 साल बजा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें मिलेंगे सेकेंड, मिनट और आवर, डे, डेट्स, मंथ और ये। इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देखना, उसके बाद इजी हो जाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी एट, ऑन और इन लगाना। तो चलिए देखते हैं, डेट और डे के लिए याद रखना है, डेट और डे के लिए जहां कहीं भी डेट या डे आ जाए, जहां कहीं भी कैलेंडर में डेट और डे आ जाए, उसके पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे हम लोग ऑन। क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? डेट और डे के लिए प्रीपोजिशन ऑन। मंथ और ईयर आ जाए, या डिकेड्स आ जाए, या सेंचुरी आ जाए। क्या आ जाए? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी। क्या होता है? मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, या सेंचुरी आ जाए, इसके लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग इन। क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? इन। याद रखना है मंथ, जैसे हम लोग कहते हैं कि महीना में, साल में, शताब्दी में, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। और कोई थोड़ी कहता महीना पर, महीना पर कोई सुना है? जैसे कहते हैं कि जैसे मंटू का डैश डैश इस महीना में है, बर्थडे भी हो सकता है, चाहे कुछ भोज वगैरह हो सकता है, इस महीना में है, तो हम लोग यहाँ इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। और डे और डेट के साथ ऑन लगाएंगे। अब आते हैं घड़ी में। घड़ी में जहां पे हमको सेकंड मिलेगा, मिनट मिलेगा, आवर मिलेगा, हमेशा याद रखना उसके साथ हमको लगाना है क्या? एट। क्या लगाना है? एट। यानी घड़ी के जो टाइम रिलेटिव वर्ड्स है, जो घड़ी में टाइम बताया जाता है, उसके साथ क्या लगाएंगे? एट। और कैलेंडर में हमको 2 चीजें मिलेंगी, ऑन और इन। तो महीना मिल जाए और साल मिल जाए और शताब्दी मिल जाए, उसके लिए इन, और डे और डेट्स के लिए ऑन। क्लियर? अब इसको एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। वर्ड के लिए घड़ी में जितने भी वर्ड हैं उसके लिए एट। अब चलिए एग्जांपल समझते हैं। पहले एक बार यहां नोट कर देते हैं कि क्या मिलेगा हमको? सेकेंड, मिनट और आवर। इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये तो पढ़ना सीख गए हम लोग। क्या लगता है इसके? एट। और था डे, डे मतलब दिन होता है, डेट्स, डेट, इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? ऑन। और उसके बाद क्या था? मंथ, ईयर, सेंचुरी, क्या इसका इस्तेमाल करना था? इन। अब चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई विल मीट यू। यहां लिखा गया आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। ऑप्शन दे देते हैं, एट, बी में है इन,
सी में है ऑन और डी में है एंटी। एंटी का मतलब नॉन ऑफ दीज। एंटी अभी इसमें कौन है, आंटी लिखा हुआ है, आंटी नहीं ना है ये? नहीं है। आई विल मीट यू, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। आई विल मीट यू, आई विल मीट यू संडे। क्या कब मिलना है? मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। कब मिलूंगा? संडे। अब देखो संडे आ गया। संडे एक क्या है? महीना का नाम है, साल का नाम है कि सेंचुरी का नाम है? जल्दी से बताओ तो। दिन का नाम है भाई। महीना किसी का नाम है? दिन का नाम है, यानी डे है। ये क्या है? डे। और डे के पहले क्या लगाना है हमको? ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन। तो पूरा सेंटेंस अगर ऑन भरने के बाद क्लियर करें, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू ऑन संडे। मैं संडे को तुमसे मिलूंगा। तो आई विल मीट यू ऑन संडे अगर लगा देते हैं एट संडे, इन संडे या कुछ और टू संडे लगा देते हैं तो संडे से हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, योर बर्थडे इज योर बर्थडे इज डैश जनवरी। तुम्हारा बर्थडे जो है जनवरी में है, तो योर बर्थडे इज यहाँ कोची का महीना है। क्या है? महीना है। और महीना के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से बताओ तो। इन का। महीना के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? इन का। योर बर्थडे इज इन जनवरी। योर बर्थडे इज इन जनवरी। अब वही जनवरी में है तो हमने इन किया, वही कहा जाता है कि योर बर्थडे, बर्थडे इज 10th जनवरी। 10th जनवरी। योर बर्थडे इज 10th जनवरी। अब बताओ तो यहाँ पे क्या लगेगा? जल्दी से बता दो। ऑन लगेगा। योर बर्थडे इज 10th जनवरी। अभी देखो ये महीना नहीं रहा, ये वो खास डेट हो गया, ये तो खास दिन हो गया। दिन हो गया ना, खास डेट, खास दिनांक हो ना गया, ये खास दिनांक हो गया। और खास दिनांक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। योर बर्थडे इज ऑन 10th जनवरी। योर बर्थडे इज ऑन 10th जनवरी। कोई कहेगा कि यहाँ जनवरी है, अब यहाँ इन लगा देते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जनवरी महीना की बात नहीं की जा रही है, अब खास दिन की बात की जा रही है। अब केवल हम जनवरी कह देते हैं तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक लंबा बीच का समय होता है, लेकिन 10th जनवरी कह रहे तो एक खास दिन हो रहा है ना। तो जैसे विद्यालय जाते हैं हम लोग, विद्यालय जाते हैं ना, विद्यालय मतलब स्कूल। तो कोई कहता है कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। कोई 9 बजे जाता है और कोई 10 बजे भी जाता है, 9 o'clock। कोई तो स्कूल जाने का मन नहीं करता, बच्चा सब कॉपी किताब ले लेता है, घर से निकल जाता है और घूमते फिरते टाइम बिता के इधरे कामंडो बिट्टू। तो टाइम पास हुआ कि नहीं इधर उधर? कोई नहीं। आई गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ क्या है? आवर है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 8 का इस्तेमाल करेंगे ना। आई गो टू स्कूल 8, हमेशा याद रखना है 8। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। कोई कहता है कि मैं सोने कब जाता हूं, तो क्या लिखते हैं? ही गोज टू बेड। ही गोज टू बेड मतलब सोने जाता है, सोने जाता है एट, यहाँ लिखते हैं 10 o'clock, 10 o'clock। अब देखो he goes to bed, he goes to bed। अब यहाँ 10 o'clock है ना, इसको 100 clock मत पढ़ना, 10 o'clock। यहाँ क्या लिखेंगे? एट 10 o'clock। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। My teacher said to me, my teacher said to, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, I will see you। I want to। My teacher said to me, I want to see you। I want to see you, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं या तुम मेरे पास हाजिर रहना 2 बजे। कब बजे?
2 बजे। तो माय टीचर सेड टू मी आई वांट टू सी यू, यहां जल्दी से बताओ क्या लगेगा, एट लगेगा ना। आई वांट टू सी यू एट 2 o'clock। क्लियर। तो कुछ सेंटेंस देते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का यूज करना है, बनाना है आप लोग को। तो 5 सेंटेंस है, पांचों सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करना है। ये टाइम ऑफ प्रीपोजिशन हमेशा देखिए यहाँ के लास्ट में जो भी वर्ड है टाइम रिलेटेड वर्ड है, इसको बनाना है आप लोगों को। बना के वो आप लोगों को भी ये बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये